हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स चैनल मैसेजेस के साथ आज पिक करने जा रहे हैं गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन के लिए कार्ड्स पिक करते हैं। न्यू बिगिनिंग एंड नाइट ऑफ माइकल की एनर्जीज इनके लिए अपीयर हुई हैं। स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। एंड ऑन द अदर हैंड, नाइट ऑफ माइकल टॉक्स अबाउट टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस। तो आपके पर्सन के और आपके बीच में एक जो टॉक्सिक पैटर्न था या एक तरह के ऑब्स्टिकल्स कह सकते हो, कार्मिक इम्पैक्ट्स कह सकते हो, सब कुछ खत्म हो गया। अभी आप दोनों एक न्यू बिगिनिंग की तरफ प्रोसीड कर रहे हो। खास करके आपके पर्सन अभी ये मतलब कह सकते हैं ना, भागते भागते अभी थक गए हैं। अगर ये रनर रहे हैं हमेशा आपके लिए, अब इनको लगता है कि अब रुक जाना चाहिए। नाउ दिस इज द टाइम जहाँ पर मैं डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। और इनको ये समझ में आ गया कि आप कौन हो, आपके साथ इनका क्या पर्पस है लाइफ का, ये इनको समझ में आ गया। और नाइट ऑफ माइकल टॉक्स अबाउट, हो सकता है इन्होंने खुद से ही एक लॉजिक के तहत खुद से ही कमिटमेंट कर लिया है कि अभी ये इस कनेक्शन पर क्या करेंगे। तो ये इनकी थॉट्स हैं और ये एक नई शुरुआत यहाँ पर सेंस कर रहे हैं। अगर आपके और इनके बीच में बातचीत होना शुरू हो चुकी है तो ये अभी बहुत ही ब्यूटीफुली, हो सकता है फ्यूचर की चीज़ों को देख पा रहे हैं। एक क्लैरिटी इनके अंदर आ गई है, समझ पा रहे हैं कि आपको और इनको इस कनेक्शन से क्या चाहिए। हो सकता है एक पर्पस है आप दोनों के बीच में, इस लाइफ टाइम को लेकर आपका और इनका कुछ म्यूचुअल पर्पस है और उस पर्पस पर आप लोग वर्क करना चाहते होंगे। भले ही स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो या सोल पर्पस से रिलेटेड हो। इवन कह सकते हैं कि एक दूसरे को आपने बहुत कुछ टीच करना है इस लाइफ टाइम में, एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाना है, ये भी हो सकता है। तो कुछ तो ऐसा पर्पस है जहाँ पर अब आपके पर्सन भी एक अंडरस्टैंडिंग में आ गए हैं कि इस इंसान के साथ मेरा कोई पर्पस जुड़ा है लाइफ का और वो मुझे हर हाल में पूरा करना है। तो शायद यही वजह है कि आपके पर्सन अभी बहुत ही एक फास्टेस्ट और एक चार्ज्ड अप एनर्जीज में है कि किसी तरह से यहाँ पर कोई एक एक्शन लिया जाए। हो सकता है इनके प्लानिंग्स को ये रिफॉर्मेट करेंगे। अगर ये ऑलरेडी एक स्केड्यूल्ड प्लान में चल रहे थे तो अभी हो सकता है ये अपने प्लानिंग्स को इस तरह से चेंज करेंगे कि आपको प्रायोरिटी में ये सेट करेंगे। पहले आपको ये प्रेफरेंस देंगे कि मान लो इनकी आगे की लाइफ प्लान्ड है, ओके, तो ये अपने वहाँ से कुछ प्लान्स को रिफ्रेम कर रहे हैं, रिफॉर्मेट कर रहे हैं कि पहले ये आपको पहला ऑप्शन या पहली प्रेफरेंस में रखें। तो ये मैं देख रही हूँ, ऐसी सी कुछ इनकी प्लानिंग्स और थॉट्स चल रही हैं। ऑन द अदर हैंड, आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो? 3 ऑफ एरियल की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। डू व्हाट यू लव, अ टाइम फॉर ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर और आर्टिस्टिक एंडेवर्स, वर्किंग विद अदर्स इन अ कोऑपरेटिव मैनर। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है एक टाइम तक आप भी बहुत सारे पुश एंड पुल में बने हुए थे कि आगे बढ़ें कि नहीं, पता नहीं ये पर्सन सही है या नहीं, और यहाँ पर कुछ हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि आपको इनसाइट फील होता था, इंट्यूशन फील होता था, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी थॉट्स में और 3D लाइफ में भी किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं रही होगी। जब आपके पर्सन की तरफ से वो एक आपको जेस्चर्स मिल रहा है या एक तरह की क्लैरिटी अगर आपको भी मिल रही है तो आप भी यहाँ पर अब काम करना चाहते हो, मतलब इस पर्टिकुलर से कनेक्शन पर आप भी काम करना चाहते हो। अगर आप दोनों का कोई म्यूचुअल पर्पस है, जैसे कि मैंने कहा सोल पर्पस कह सकते हो आप, लाइफ का पर्पस कह सकते हो, जो भी है आप दोनों का मिलकर कुछ है, तो आप इनके साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव मैनर में बहुत कुछ चीज़ों को प्रोसीड करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो।
हर एक इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद होगा, इनकी ज़िंदगी का भी कोई मकसद होगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों का म्यूचुअल मकसद है, म्यूचुअल पर्पस ऑफ लाइफ है। तो उस पर आप लोग वर्क करने की कोशिश कर रहे हो और उसके लिए आप लोगों को यूनियन में आना पड़ेगा। तो शायद आपके पर्सन भी इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ब्यूटिफुली, और आप अगर थोड़े बहुत मतलब एक तरह से श्योर नहीं थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो आज की एनर्जी के चलते या फिर करंट एनर्जीज के चलते आपको वो एक मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ, ये कनेक्शन प्रोसीड होगा और ज़रूर होगा और इस पर हम वर्क करेंगे। आपकी भी पॉजिटिव एनर्जीज ही हैं यहाँ पर। तो फाइनली ये कनेक्शन जा कहाँ रहा है, तो यहाँ पर द वर्ल्ड वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। अ वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट। तो ऑफ कोर्स आप लोग एक कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहे हो। ये एक कंप्लीशन का, हैप्पी एंडिंग का कार्ड है कि मतलब आप दोनों के बीच में जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी कार्मिक इम्पैक्ट्स थे, कार्मिक साइकिल्स भी कह सकती हूँ मैं, जो लोग भी आपको मिलने नहीं दे रहे थे या जो भी सिचुएशंस आपको मिलने नहीं दे रही थी, वो इवेंचुअली वर्ड ऑफ होने वाली है। यहाँ पर 21 is the significant number which is adding up to number 3। तो 3 months from now कह सकते हो, या फिर बहुत लोगों के लिए 3 weeks, तो जिस तरह से भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करे। तो 3 महीने में इस कनेक्शन का जो एक एक स्केच है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। अभी जैसा दिख रहा है या अभी जैसा साउंड कर रहा है, ये कम्प्लीटली चेंज होने वाला है। यहाँ पर एक कंप्लीशन आने वाली है। जितने स्ट्रगल्स आपने देख लिए, जितना आपने यहाँ पर एफर्ट रखना था रख दिया, और जितने आप यहाँ पर एक तरह से पुश एंड पुल में बने रहे, जो भी था, अभी वो सब कुछ एंडिंग की तरफ पहुँच रहा है। एक एक्शन आ रहा है, कंप्लीशन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो। तो ये यूनिवर्स का कार्ड है, ठीक है। यूनिवर्स आप लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगा। अगर आपको आज भी यकीन नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जस्ट फॉलो योर इनसाइट, ओके। आपका मन क्या कहता है यहाँ पर? आपको भी वो कंप्लीशन वाली फीलिंग्स आ रही हैं क्या? आस्क योरसेल्फ। इफ योर आंसर इज यस, देन यूनिवर्स इज अलाइनिंग विद यू। तो हमारा मन और यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। काफ़ी सारे जो आंसर्स हैं आपको पहले खुद से पूछना पड़ता है। जब आपको वहाँ से आंसर मिलना शुरू होता है, तो तब आपके लिए यूनिवर्स भी अलाइनमेंट में आना शुरू करता है। जब आपको अपने अंतर्मन से आवाज़ ही नहीं आ रही है, वो आंसर ही नहीं मिल रहा है, तो समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू गाइस। तो आपको पहले अपने अंदर चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी, अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग फेजेस पर हैं लाइफ के, तो ये डिफरेंटली रेजोनेट कर सकता है। 100% सभी के साथ रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं कि आपका इस जर्नी में कौन सा फेज है, कौन सा लेवल है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें रेजोनेट करेंगी आपके साथ, ओके। तो इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं कि आपके पर्सन अगर इस दौरान आपसे कुछ कहना चाहते या कुछ कम्युनिकेट करना चाहते तो वो क्या है। तो इनका पहला मैसेज आपके लिए अपीयर हुआ है, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो ये एक रियलाइजेशन है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको हमेशा रिजेक्ट किया है, आपको पुश अवे किया है, आपको इन्होंने अपनी लाइफ में वेलकम नहीं किया, एम्ब्रेस नहीं किया, आपकी फीलिंग्स को इन्होंने हो सकता है इग्नोर किया होगा, आपके साथ सही बिहेवियर्स में नहीं रहे, या अपनी फीलिंग्स को कभी इन्होंने कॉन्फेस नहीं किया, कभी अपने आप को आपके लिए अवेलेबल नहीं रखा, सिर्फ अपनी ही मौज में रहे, एक सेल्फिशनेस में रहे, सेल्फिश एटीट्यूड में रहे। तो अब इनको एक एहसास हो रहा है कि पहले तो ये पहचान गए कि आप हो कौन इनके लिए, आपके साथ इनकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो अब से ये ऐसा सोच रहे हैं कि काश मैंने आपको सही वेज में ट्रीट किया होता, काश मैंने आपके साथ सही बिहेवियर्स रखे होते। तो ये इनका पहला मैसेज है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। और क्योंकि इन्होंने हमेशा आपके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं रखा और इनके अंदर बहुत सारी कमियां होंगी, इन्हें बहुत कुछ अपनी लाइफ में अभी भी करना है आपके मकाम तक पहुंचने के लिए, या फिर आपके साथ एक एनर्जेटिक मैच बनाने के लिए अभी भी इनको बहुत कुछ करना है।
तो ये ऐसा भी सोचते हैं कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ या इतनी अच्छी नहीं हूँ आपके मैच में आ सकूँ. आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन फॉर यू, बट इट इज़ टाइम फॉर मी टू हील नाउ. तो फिर भी मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ. मैं जहाँ जहाँ पर सही नहीं हूँ या जहाँ जहाँ पर मैं वुंडेड हूँ, अपने आप को आपके काबिल नहीं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, मैं वहाँ से खुद को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ. यही आपसे कहना चाहते हैं. और इनका अगला मैसेज है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन. तो हो सकता है आपने इन्हें कुछ सिखाया स्पिरिचुअल लेवल्स पर. अगर आपके पर्सन बहुत सुपरफिशियल लाइफ जिया करते थे, बहुत ही प्रैक्टिकल जिंदगी बसर करते थे, तो इन्हें आप मतलब आपने इनको एक स्पिरिचुअल वेज में जिंदगी गुजारना सिखाया है. स्पिरिचुअलिटी क्या होती है आपने टेस्ट करवाया है, कि आपने लाइफ को कितनी डीपली अंडरस्टैंड किया है, कितना समझा है आपने. और वही इंसान लाइफ को जी सकता है जिसे स्पिरिचुअलिटी पता हो, वरना लाइफ में कोई मज़ा नहीं है. वैसे तो जीने को कोई भी जी रहा है, लेकिन आपने देखा होगा जो लोग अवेकन हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी पर बने हुए हैं, उन लोगों की ज़िंदगी बेहतर होती है दूसरे ऑर्डिनरी लोगों की ज़िंदगियों से. गेटिंग माई पॉइंट. तो शायद आपने यही बात इन्हें सिखाई है, एंड दे आर जस्ट ग्रेटफुल फॉर दैट कि आपने इन्हें कुछ सिखाया है. स्पिरिचुअल लेसन्स आपने इन्हें टीच किए हैं और बहुत कुछ आपने इन्हें अंडरस्टैंड करने में, रियलाइज़ करने में, ट्रांसफॉर्म होने में मदद की है. इवन अवेकनिंग के लिए भी आपने इनके लिए मदद की है. तो इसके लिए ये आपके लिए थैंकफुल वाली एनर्जीज में है. और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे. तो आप दोनों के बीच कोई एक ऐसा दिन है जिसे ये आज भी मिस करते हैं. भले वो अच्छा दिन भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए बुरा भी दिन हो सकता है, तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करें. और ये कह रहे हैं आपसे कि मैं उस दिन की हर एक डिटेल याद करता हूँ या करती हूँ, मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ नहीं भूला हूँ. ओके, तो यहाँ पर कुछ और सेट ऑफ कार्ड्स लेते हैं. गर्ल विथ अ स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड, एनेबल बाउंड्रीज. और यहाँ पर हार्ट ब्रोकन का भी कार्ड अपीयर हुआ है. डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप. तो इनकी जिंदगी में कोई लड़की या कोई फीमेल एनर्जी रही होगी, ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, जिसने 100% इनका दिल तोड़ा. और हो सकता है इन्हें छोड़कर वो लड़की या वो औरत चली गई होगी, जिसके बाद से ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन रहे हैं. और या फिर इनका अभी भी रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ होगा, किसी के साथ एक रिलेशनशिप को कम्प्लीटली एंड कर चुके हैं ये, जिसके चलते हो सकता है ये अभी एक ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हैं और ये सैड रहे थे. अब इनको आपकी प्रेजेंस समझ में आई, या फिर ये आपके साथ भी ब्रेकअप वाला सिनेरियो हो सकता है. अगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन है कि आप ही के साथ इनका ब्रेकअप हुआ था, अब आप दोनों रिकंसाइल हुए, तो तब भी ये बात मैच कर सकती है आपके साथ. तो कोई तो है जिनके साथ इनका ब्रेकअप हुआ था, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर सेइंग दैट कि इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ. तो शायद अब ये हीलिंग में आ चुके हैं, ये धीरे धीरे हील हो रहे हैं, अपने हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, यही आपसे कहना चाह रहे हैं. और इनका यहाँ पर अगला सिनेरियो ये है, पिक्चर एंड मास्क. तो लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज. तो हो सकता है अगर इनका आप ही के साथ ब्रेकअप हुआ था, तो ये आज भी आपकी तस्वीरों को देखकर आपको याद करते हैं, वो प्रीवियस मेमोरीज को रिकॉल करते हैं और ये सोचते हैं कि नई मेमोरीज हम दोनों कब रिक्रिएट कर सकेंगे या क्रिएट कर सकेंगे. तो मास्क का कार्ड ये कहता है, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रेटेंडिंग एंड डिल्यूड, गैस लाइटिंग एंड पर्सोनिफाई. तो हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स को आपसे हमेशा छुपा कर रखते हैं, मास्क के पीछे ये छुपे रहते हैं. ये कभी भी अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने जाहिर होने नहीं देते और बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते होंगे, छुपे रहते हैं, आपको कंफ्यूज रखते हैं, मिक्स्ड सिग्नल्स शो करते हैं. तो बट
ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि मैं एक्चुअल में आपको बहुत मिस करता हूँ। ओके, अगर इनका ब्रेकअप किसी और के साथ हुआ है तब भी ये आप ही को चाहते हैं, और ये वहाँ से हील जब हो रहे हैं तो हो सकता है आपने इनके लिए एक हीलिंग का काम किया है, तो स्पिरिचुअल लेसन भी इन्होंने सीखा है आपसे। तो कुछ तो ऐसा रिलेटेड है कि इनके ब्रेकअप के बाद आप इनके ज़िंदगी में आए होंगे और वहाँ पर आपके साथ इन्होंने कुछ यादें बनाई होंगी, और ये अपनी फीलिंग्स को इसलिए छुपाते रहे क्योंकि ये किसी ब्रेकअप से गुजर रहे थे। तो इस तरह का सिनेरियो, आई डोंट नो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग सिचुएशंस में हैं, तो आप लोग बेटर समझ सकते हो कि आपके साथ किस तरह से रेजोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्लॉक की एनर्जी ये कहती है नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। तो टाइम लग रहा है इनको, ये हो सकता है आपसे टाइम मांगते होंगे कि मुझे सब कुछ बैलेंस करने में कुछ टाइम चाहिए, तो गिव मी सम टाइम ताकि मैं सब कुछ दोबारा से बैलेंस कर सकूं, और जो इवन हील होने के लिए जो टाइम चाहिए वो भी ये आपसे मांग रहे होंगे कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, सब कुछ मैं बैलेंस कर दूंगा या कर दूंगी। ओके, जस्ट गिव मी अ लिटिल मोर टाइम। और आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं द चेजर, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग को डिपेंडेंसीज। तो हो सकता है ये अब आपको चेज करने लगेंगे, मतलब ये चेज करते हैं आपको, क्योंकि ये आपको खोने से डरते हैं। इनका चेज का अंदाज ऐसा होगा कि ये आप पर एक नज़र बना कर रखते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये हमेशा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आपने इन्हें छोड़ तो नहीं दिया, कहीं आपका इंटरेस्ट इनमें लूज तो नहीं हो रहा है। तो ये एक फियर है कि ये कहीं आपको खो ना दे। तो यही सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस है क्या, ये हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स पिक किए हैं, बी प्रेजेंट, न्यू लव एंड ट्रू लव। तो बी प्रेजेंट का कार्ड कहता है यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज, वेर एवर यू आर, बी ऑल देयर। तो अभी आप जिस भी कनेक्शन में हो, अगर वो कनेक्शन आप लोगों के लिए पॉजिटिव जा रहा है तो बी देयर। ओके, कुछ भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर एट राइट प्लेस, लाइक टू बी देयर, एंड जहाँ पर अभी आप हो बिल्कुल सही जगह पर पहुँचाए गए हो। सो जस्ट एंजॉय दैट। ओके, और यहाँ पर न्यू लव का कार्ड ये कहता है अ न्यू चैप्टर बिगिंस, वेदर इट इज विद अ न्यू पार्टनर और इन अ करंट रिलेशनशिप। अगर वो यही पर्सन है और इनके साथ एक नया चैप्टर आपका शुरू होना है, तो येस, इट इज गोइंग टू हैपन। आपको बस अपनी करंट एनर्जीज में रहना है, जैसे आप अभी हो वैसे ही आपको कंटिन्यू रखना है सब कुछ। तो आप दोनों के बीच में एक नया चैप्टर बिगिन हो रहा है। हमने भी देखा यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड और द वर्ल्ड का कार्ड अगेन रिकन्फर्म्स दैट कि कुछ तो बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न हो रहा है यहाँ पर। और ट्रू लव का कार्ड आपसे ये कहता है कि दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज हियर फॉर यू। तो यही वो प्यार है जिसके लिए आप शायद बहुत टाइम से अवेटेड थे। ये प्यार आपको या तो मिल चुका है, या फिर अगर ये कनेक्शन आप लोगों के लिए एंड हो गया तो हो सकता है आपके लिए नए लव की शुरुआत हो सकती है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर, अगर इस पर्सन से आप निकलना चाह रहे हो, इफ दिस पर्सन इज नॉट सर्विंग फॉर यू, तो यू गाइज आर अट्रैक्टिंग अ न्यू लव। मतलब कुछ लोग हैं यहाँ पर, सभी के लिए नहीं है ये, कुछ लोग आप में से एक नए प्यार को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसी पर्सन के साथ आपकी एक नई बिगनिंग या ऑलरेडी एक न्यू लाइफ आप देख रहे हो इनके साथ, एक नया फेज यहाँ पर शुरू हो चुका है, जो आपको एहसास दिला रहा है, इनको भी आपको भी, कि ये ट्रू लव है और रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो आप दोनों ही को ये पता है कि ये हमेशा लास्ट करेगा, ये नेवर एंडिंग लव स्टोरी है। कह सकते हैं ना कि लव फॉर द इटर्निटी। तो इस तरह की फीलिंग अगर आपको इस पर्सन के लिए है तो यस, यहाँ पर नई शुरुआत आप देखोगे, क्योंकि आपके और इनके बीच में जितने कार्मिक साइकिल्स थे वो एंड हो चुके हैं। इवन इस पर्सन के साथ अगर आप एक न्यू बिगनिंग या यूनियन अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, एक इनके साथ रिकन्सिलिएशन का सपना देख रहे हो, तो यस, दैट इज ऑल्सो ऑन द होराइजन।
ऑलराइट। तो जिस तरह से भी आपके साथ आज का शिफ्ट रेजोनेट करे उसी वेज में ग्रैब कीजिएगा गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।